डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्रश्नावली 12.3। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपने प्रश्नावली 12.3 देखा था, लेकिन उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 को देखा था। इसके पहले वीडियो लेक्चर में आपने 1, 2, 3, 4, 5 को देखा था। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक। टोटल इसमें 16 क्वेश्चंस हैं, 16 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आप 10 क्वेश्चंस देख चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में आप 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक देखेंगे। इसके बाद आपका प्रश्नावली 12.3 और अध्याय जो इकाई आपका 12 है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज आप देखने वाले हैं प्रश्नावली 12.3 क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए यहाँ पर, देखिए ये है आपका 11 और ये इसका फिगर। देखिए क्या कह रहा है, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं। देखिए 9, 3 एक साइड में, 3 ये, 3 ये, 3 ये, 9 है। ठीक, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, मतलब जितने भी इसमें सबकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। देखिए आकृति 12.29 यही वाला है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष भाग का मतलब देख रहे हैं जो छोटा, ये जो खाली खाली व्हाइट स्थान देख रहे हैं, सफेद जगह जो है, उसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो क्या करो, देखो इसमें ये वृत्ताकार है, एक का क्षेत्रफल निकाल लो तो 9 का मालूम हो जाएगा। कैसे? उसमें 9 का गुणा कर दो। 9 है, एक का क्षेत्रफल निकाल कर उसमें 9 का गुणा कर दो, जो आएगा होगा। उसके बाद देखिए ये वर्ग है, वर्गाकार। इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन 9 के क्षेत्रफलों को घटा दीजिए, जो आएगा ये खाली जगह का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो जो मालूम है उसको पहले लिख लीजिए। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा हूँ। एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, सभी सेम है, सभी की त्रिज्या उतनी ही है, 7 सेंटीमीटर, सभी उतने बड़े हैं। उसमें 9 का गुणा कर दीजिए, 9 का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। ठीक, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसमें से इन 9 के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो जो ये खाली स्थान, जो सफ़ेद सफ़ेद स्थान है, इनका क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन नंबर 11। डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, तो क्वेश्चन नंबर 11 डाल देंगे। फिर लिखेंगे प्रत्येक वृत्ताकार डिजाइन की त्रिज्या, प्रत्येक वृत्ताकार डिजाइन की त्रिज्या आर कितना है? 7 सेंटीमीटर। ये चीज दिया है। ठीक है, वर्ग की भुजा निकाल लिया जाए। वर्ग की भुजा ध्यान से देखेंगे, वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे। ये फिगर देखिएगा, 1, 2, 3, ये इसकी अगर इसका देखिएगा, इसको इसे मिला देंगे तो ये बनेगा व्यास। फिर इसको इसे मिलाएंगे, इस बन जाएगा इसका व्यास। फिर इसको इसे मिलाएंगे, फिर बन जाएगा इसका व्यास। मतलब तीनों का व्यास जो होगा वर्ग की भुजा के बराबर होगी। इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, व्यास कितना होगा? दुगुना होगा, 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर इसका, 14 सेंटीमीटर इसका, 14 सेंटीमीटर इसका जोड़ लीजिए, जितना आएगा वो वर्ग की भुजा होगी। ठीक, नहीं समझे? देखो इसको यहाँ से खींचे तो ये बना व्यास इस वृत्त का, यहाँ से इसको मिला दिए, इसका व्यास बन गया, यहाँ से इसको मिला दिए, इसका व्यास बन गया। यही तीनों का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है, तो तीनों के व्यास को जोड़ लीजिए, वर्ग की भुजा मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे जोड़ लें या गुणा कर लें, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। देखिए हो जाएगा 3 गुणे वृत्त का व्यास। कैसे निकालेंगे? 2 गुणे त्रिज्या, तो 2 गुणे त्रिज्या 7 है, तो 7 दूना 14, 3 42 सेंटीमीटर। ये आ गया। ठीक, अब आप कह रहा रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है? वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल
माइनस 9 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त मतलब वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल। ठीक है, 9 है, चूंकि एक नहीं 9 है तो 9 का गुणा कर दीजिएगा। अब इसे पर रख दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, माइनस 9 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसका देखिएगा 42 है तो 42 का वर्ग कर दीजिए, माइनस 9 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7 गुणे 7, एक साथ से एक साथ काट दीजिए। ठीक, आगे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए 42 गुणे 42 कर लीजिए, 42 गुणे 42, 2 दूना 4 और 2 चौक 8, 4 दूना 8 और 4 चौक 16, 4 8 8 16 और ये 6 एक साथ हो जाएगा, ये आ गया 1764, माइनस इनका गुणा कर लीजिए तो 22 सत्ते 154 हो जाएगा, और 154 में 9 का गुणा तो हो जाएगा 9 चौक 36 के 6 और 9 पचे 45 और 3 48 और 9 कम 9 और 4 13, इतना आ गया। घटा दीजिए, 14 वहाँ से 6 घटाएंगे 8, यहाँ बचा 5, उधार लेगा हासिल, 15 15 में से 8 घटाएंगे 7, यहाँ बचा 6 6 में से 3 घटाएंगे 3, इतना वर्ग सेंटीमीटर, 378 वर्ग सेंटीमीटर ये रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, इस प्रकार से इनको आप सरल कर सकते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चंस देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है, देखेंगे 12वां क्वेश्चन। आकृति 12.30, ये वाला आकृति देखिए, में वो ये सी बी, वो देखिए कहाँ वो है, वो ये सी वे, केंद्र वो और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये चतुर्थांश, जब ये चतुर्थांश होगा तो ये कोण 90 अंश होगा। ठीक है, यदि वो डी, देखिएगा वो डी बराबर 2 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला चतुर्थांश वो ये सी वी, मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल। ठीक, और दूसरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये जो कलर वाला भाग है इसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर निकालना तो देखो, ये ध्यान से देखो तो ये क्या है, त्रिज्याखंड है। क्या है, त्रिज्याखंड, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, आसानी से निकल जाएगा। ठीक, अगर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना तो ध्यान से देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करोगे, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए, आ जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ लिखेंगे, 12वां क्वेश्चन है, लिख दीजिए, हल डाल दीजिए। ठीक है, 12वां क्वेश्चन से लिख दीजिए, हल डाल दीजिए और लिख दीजिए वृत्त की त्रिज्या, या त्रिज्या लिख दीजिए, त्रिज्या खंड की त्रिज्या, त्रिज्या खंड की त्रिज्या आर बराबर है आपका 3.5 सेंटीमीटर। इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक, और इसमें देखेंगे आपका जो थीटा आपका है, थीटा जो हो जाएगा 90 अंश, क्योंकि चतुर्थांश है, चतुर्थांश 90 अंश होता है। उसके बाद ओ डी एक मान दिया, ओ डी बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब पहला यहाँ लिखिए चतुर्थांश, चतुर्थांश ओ ये सी बी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, आपको मालूम होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। ठीक, इस पे रख दीजिए, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7/2 गुणे 7/2 गुणे थीटा का मान 90 अंश। ठीक है, बटे 360 अंश। ठीक, ध्यान दीजिएगा, 90 कम 90, 90 चौका 360। ठीक, 7 से 7 काट दिए, 2 से इसको काट दीजिए, हो गया 2। ठीक है, इस 2 से इसको काट दीजिए, हो गया 2। ठीक, अब ध्यान देंगे,
सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, देखिए 7 से 7 के 2 से 2 जब ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 11, ये गलत कट गया, ठीक है, ये 11 हो गया और यहाँ 4 का 4 ही रहेगा, ठीक। तो देखो क्या बचा ऊपर, 11 गुणे 7/2 और गुणे 4 उल्टा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक। गुणा कर लेंगे तो 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77/4 दूना 8 वर्ग सेंटीमीटर। ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया। किसका आया? चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक। 77/8 वर्ग सेंटीमीटर, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। अभी आपको बताना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आगे लिखो नंबर 2 डाल के लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ, ध्यान से दीजिएगा। ये देखो ये फिगर है, ये वाला फिगर है। तो ये त्रिज्या खंड है पूरा। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से ये जो त्रिभुज बन रहा है DOB कहो या BOD, इसका क्षेत्रफल घटा दें तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक। तो यही करना है आपको। तो यहाँ क्या लिखना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल देखिए यहाँ ऊपर आप निकाले हैं 77/8 वर्ग सेंटीमीटर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखो 77/8 माइनस 1/2 आधार। देखिए आधार किस पे होगा, आधार क्या होगा, ये फिगर फिर से मैं दिखा रहा हूँ, देखिएगा। आधार ये होगा, ये वाला इस पे लंब है तो ये वाला आधार होगा। और ये त्रिभुज सॉरी वृत्त की क्या है, त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2। और लंब ये वाला होगा OD यहाँ से लेकर यहाँ तक लंब होगा 2 सेंटीमीटर है, ठीक। जो 90 अंश का कोण बनाएगा वही लंब होगा। तो OD बना है तो OD लंब हो गया, और जिस पर बनाएगा वो होगा आधार। तो आधार ये है और ये वृत्त की त्रिज्या है 3.5। तो इस पे रख दीजिए, क्या हो जाएगा, आधार 7/2 गुणे लंब 2, 2 से 2 काट दीजिए, ठीक। आगे देखेंगे 77/8 माइनस ये हो जाएगा 7/2। देखेंगे ध्यान से, ये आ गया आपका, इतना आ गया। अब इसको मैं यहाँ बगल में कर दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। 8 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, फिर 77 वैसे लिख देंगे, माइनस 2 में कितने गुणा करें, 8 हो जाए 4 तो 7 चौक 28, घटाएंगे 17 में से 8 घटाएंगे 9, यहाँ बचा 6 में से 2 घटाएंगे 4/8 वर्ग सेंटीमीटर। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा 49/8 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। इस प्रकार से आपको सरल करना है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन से। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ देखेंगे आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABCA बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये वाला आकृति है, इस आकृति को देखिए ध्यान से, देखेंगे ये आकृति है, यही वाली, ये वाली आकृति। इसमें कह रहा है चतुर्थांश OPBQ, ये चतुर्थांश है। तो जब चतुर्थांश होगा तो इसका मान होगा 90 अंश, ठीक। आगे देखिएगा, फिर कह रहा है के अंतर्गत एक वर्ग OBC एक वर्ग बना है, ये वर्ग है। यदि वो ये मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दिया है 20 सेंटीमीटर, तो अगर ये 20 है तो सब 20 होंगे, क्या होंगे, सब 20। ध्यान देंगे, मैं इस फिगर को बना रहा हूँ, ठीक। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने ऐसे ही आकृति बनी हुई है, ये वर्ग सही ढंग से नहीं बना लेकिन ऐसे ही है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि OPBQ एक चतुर्थांश है। तो जब चतुर्थांश होगा तो ये वाला कोण जो होगा 90 अंश होगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक वर्ग बना है
वो ये BC, जिसकी ये भुजा जो है 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो वर्ग बना है तो वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो ये जब 20 है तो ये वाला भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब आपसे कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ, मतलब ये वाले भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल अगर आपको बताना है तो ध्यान से देखिएगा। अगर इसको देखेंगे यहाँ से लेकर तो एक त्रिज्या खंड है, तो एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दीजिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल क्या कर दें? घटा दें। जो आएगा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका आपको निकालना है। देखेंगे ध्यान से, इसको अगर आपको निकालना है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। यहाँ मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मालूम होना चाहिए। ठीक है, चूंकि मालूम है नहीं। ठीक, देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये केवल मालूम है 20 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये आपको मालूम होना चाहिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, तब देखेंगे इसको कैसे निकालेंगे। इसको देखिएगा, ऐसे बांट लीजिए। ठीक है, क्या कर देंगे? इसको ऐसे बांट देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये देखिएगा ये केंद्र है, जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी, है ना। क्योंकि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितने, वहाँ से यहाँ तक की दूरी उतनी। तो ये निकाल लिया जाए, और ये आसानी से निकाल सकते, क्योंकि ये कोण 90 अंश है। वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता, तो ये 90 अंश है, ये समकोण त्रिभुज बन गया। ये भुजा मालूम है, ये कर्ण है। 90 अंश की समभुजा हमेशा कर्ण होती है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। 13 डाल दीजिए और हल डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ आपको जो दिया है वो लिख लीजिए। केवल इतने दिया है, वो ये बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक, बाकी फिगर से आप करेंगे। अब इस त्रिभुज में देखेंगे, वो ये बी में, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज वो ये बी में क्या देखेंगे? कोण ये बराबर जो है 90 अंश। क्यों? वर्ग है। क्या है? वर्ग, और वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक, आगे देखेंगे, वो ये बराबर 20 सेंटीमीटर, और फिर ये भी बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब आपको इसको निकालना है तो यहाँ लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होगा? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण 90 अंश की समूह भुजा है, वो भी का वर्ग, और लंब ये वाला है, ये बी का वर्ग, फिर आधार वो ये का वर्ग। ठीक, अब देखेंगे वो भी बराबर हो जाएगा, करड़ी में ये दोनों हो जाएंगे, ये बी स्क्वायर प्लस वो ये स्क्वायर। ठीक, इनका मान रख दीजिए। करड़ी में ये बी का मान 20 का वर्ग प्लस इसका में भी मान 20 का वर्ग, तो हो जाएगा 20 गुणे 20 400, और 20 गुणे 20 ये भी 400 हो जाएगा। जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा? 800। ठीक, इनका वर्गमूल निकाल लिया जाए, इसको तोड़ा जाए तो तोड़ेंगे 2 से तो 2 गुणे, फिर 2 से तोड़ेंगे, फिर 2 से तोड़ेंगे, फिर 2 से तोड़िए। ठीक, फिर 2 से तोड़िए, और फिर 5 गुणे 5। देखिए 5 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, और 100 दूना 200, 200 दूना 400, 400 दूना 800। अब दो दो का जोड़ा बना लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं इसका फैक्टर किया हूँ। ठीक, देखो इसका बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, ये नहीं बन रहा, अकेले है, तो जो बन गया वो बाहर निकल जाएगा। 2 गुणे 2 और गुणे 5 और गुणे करड़ी में 2 बच गया। गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 करड़ी में 2, 20 करड़ी में 2। अब देखिएगा फिगर में ये आया, वो भी आ गया 20 करड़ी में 2। तो ये फिगर देखिएगा, ये आ गया 20 करड़ी में 2। तो जितना ये है उतने यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी होगी 20 करड़ी में 2, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, उतने यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी होगी
20 करड़ी में 2, क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अब आसानी से निकाल सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे निकाल लेंगे? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश, और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक, इसी पर रख दीजिए, यहाँ रखेंगे तो पाई का मान 22/7 रखना है, नहीं सॉरी 3.14, क्वेश्चन में लिखा है कि 3.14 रखिए, तो 3.14 गुणे आर का मान क्या है आपका? 20 करड़ी में 2, फिर गुणे हो जाएगा 20 करड़ी में 2, और गुणे थीटा का मान 90 अंश बटे 360 अंश। ठीक, और यहाँ माइनस भुजा वर्ग, भुजा स्क्वायर, तो वर्ग की भुजा कितनी है? 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर का वर्ग कर दीजिए। इसको सरल कीजिए, 90 कम 90, 90 चौका 360, 4 कम 4 और 4 पंचे 20। ठीक, ये होगा 3.14 गुणे, देखो इन दोनों गुणा कर लेंगे तो 20 पंचे 100, और गुणे करड़िम 2 2 हो जाएगा, और माइनस यहाँ हो जाएगा 20 का वर्ग करेंगे तो 400। ठीक, आगे समझेंगे। इसमें 100 का गुणा करेंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे 4 दूना 8, 2 कम 2, 3 दूना 6, माइनस 400 घटा देंगे तो 8 2 2, इतना वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, 228 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से इनको हल करना है, सरल करना है, 228 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, और अगला क्वेश्चन देखें। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। AB और CD केंद्र तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप, यहाँ देखिए आकृति, ये 12.32 ये वाला आकृति है। ठीक है, यदि कोण ये वो भी बराबर 30 अंश, ये देखिए 30 अंश है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं। देखो इसमें दो संकेंद्रीय, मतलब ऐसे दो वृत्त हैं जिनका केंद्र यही है, एक ही। तो देखो अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे, जो वाइट भाग है तो एक त्रिज्या खंड है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखोगे पूरा तो एक त्रिज्या खंड है। इस बड़े वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इसकी त्रिज्या भी दी है 7 सेंटीमीटर और ये पूरा दिया 21। बड़े वाले वृत्त के त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को घटा दीजिए, आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। ठीक है, समझे रहे हैं ना? यहाँ से पहले इसका निकाल लीजिए एक बार, और फिर इसका पूरे में से इतने का घटा दीजिए। ठीक, तो यहाँ लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर ये आपका है 14, तो 14 डाल दीजिए और फिर हल डाल दीजिए, और यहाँ लिखिए छोटे वृत्त की त्रिज्या R1 इसको कर दे रहे हैं 7 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद है बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या R2 आपका है 14 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर। ठीक, 14 नहीं 21 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद यहाँ थीटा का जो मान दिया है वो 30 अंश है, थीटा का मान 30 अंश। अब यहाँ आपको सीधे लिख देना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल
बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r1 स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश माइनस पाई r2 स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। ठीक, ये हो जाएगा। देखो इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी थीटा, इसमें भी थीटा, यहाँ 360 अंश है, यहाँ भी 360 अंश, कॉमन ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, पाई थीटा बटे 360 अंश। यहाँ बचेगा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ मान रखिए, तो पाई का मान आपको रखना क्या है, 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, तो 22/7 रखिए, गुणे थीटा का मान 90 अंश, नहीं सॉरी 30 अंश, 90 अंश कह रहा हूँ, 30 अंश और बटे 360 अंश। ठीक, यहाँ r1 का मान रखेंगे, इसको मझला ब्रैकेट बना लीजिए। r1 का मान है 21 सेंटीमीटर का वर्ग और r2 का मान है 7 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक, आगे समझेंगे। देखो शून्य से शून्य काट दो, 3 अक्कम 3 और 12 तियां हो जाएगा 36। इसको 2 से काट दो 11, इसको 2 से काट दो 6। ठीक है, आगे समझेंगे। इसको देखिए, ये हो जाएगा 11/7 और ये गुणे हो जाएगा 1/6 और इसको देखेंगे सरल करेंगे तो 21 गुणे 21 441 होगा माइनस 7 सत्ते 49। ठीक, आगे देखिए 11 और 7 छक 42 गुणे, इसमें से इसमें घटाइए तो 11 में से 9 घटाएंगे 2 हो जाएगा, यहाँ 13 में से 4 घटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक, 392। ठीक है, आगे देखेंगे क्या ये कट सकते हैं, तो इसको 2 से काटिए तो हो जाएगा 21 और इसको 2 से काटिए, 2 अक्कम 2, 9 दूना 18, 6 दूना 12 आ गया। ठीक, और काटना चाहें तो नहीं कटेंगे, तो इनका गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इसमें कीजिए, देखिएगा ध्यान से, 11 छक 66 के 6 और 11 9 99, 6 105 के 5, 11 का 9 11 और 10 21 और बटे आपका 21 आ गया, इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल 2156 बटे 21 वर्ग सेंटीमीटर। 2156 बटे 21 वर्ग सेंटीमीटर। इसको और सरल करना चाहे तो देखिए कर सकते हैं कैसे, इसको 7 का भाग इसमें भी चला जाएगा, 7 का भाग इसमें भी चला जाएगा, तो भाग दे दीजिए 7 का, तो 7 का भाग देंगे तो 7 त्रिक 21, फिर 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 शून्य में 0 और 7 अट्ठे 56 और 7 त्रिक 21, यानी 308 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर। 308 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो गया राइट आंसर। ठीक, ये भी है सही, ये भी सही है, जो भी आप चाहें। ठीक, अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ देखेंगे आकृति 12.33 में ये वाला आकृति है। ये ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो एक चतुर्थांश है तो इसका कोण तो 90 अंश हो गया। अब ये चतुर्थांश है कहाँ तक, यहाँ तक देखेंगे, ये चतुर्थांश है तो ये त्रिज्या खंड है। ठीक है, इसको देखिएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का, लेकिन इसको आपको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में इतना ये भी शामिल है, तो ये वाला घटा दे इसमें से तो आ जाएगा। तो ये अगर इसको देखेंगे तो ये वृत्त खंड है, तो इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल अगर अर्धवृत्त में से घटा देंगे तो आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये वृत्त खंड यही वाला भाग, ये जो वाला भाग देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल घटा देंगे अर्धवृत्त में से तो आ जाएगा। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बताइए, कि बोलिए कैसे निकलेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, कैसे निकालेंगे देखिएगा ध्यान से। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, देखेंगे ध्यान से, मैं फिगर बना रहा हूँ फ्रेंड्स। देखेंगे ऐसे ही फिगर बना हुआ, सही ढंग से नहीं बना है, मैंने इसे बनाया है, इसका क्षेत्रफल बताना है।
तो ये देखोगे ये चतुर्थांश है तो इसका मान हो जाएगा 90 अंश। अब ये अर्धवृत्त है इधर वाला, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इतना भाग घटा दें तो इतना अगर देखेंगे ध्यान से, ये वाला भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे ये वाला भाग, तो ये वृत्तखंड है। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, आ जाएगा। ठीक, तो पहले जो जो मालूम है उसको लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, हल डालिए। लिखिए क्या दिया है, त्रिज्या जो दिया है, त्रिज्या आर बराबर दिया है आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक, और त्रिज्या BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, BC को व्यास मानकर। देखो ये जो है BC ये व्यास है, ठीक है, और ये देखिए ये जो वाला है ये वाला त्रिज्या है, ये दोनों सेम है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये समकोण है 90 अंश, तो इसका निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका व्यास है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज BAC में देखेंगे तो कोण जो ये हो जाएगा 90 अंश, फिर आपका BA हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और AC हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक, और आपको ये निकालना है तो 90 अंश की सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण होती, तो कर्ण निकालना तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण का वर्ग, कर्ण आपका BC है तो BC का वर्ग बराबर लंब वाला AB है तो AB का वर्ग प्लस आधार AC है, AC का वर्ग। ठीक, अब मान रखिए तो BC बराबर हो जाएगा, जब इसका वर्ग हटाएंगे तो इधर वाले करड़ी में हो जाएंगे। तो देखो AB का मान, चाहे BA कहें या AB का मान 14, तो 14 का वर्ग प्लस AC का मान भी 14 है, 14 का वर्ग। ठीक, अब 14 गुणे 14 करेंगे तो आएगा 196 और इसका भी 196, दोनों जोड़ लीजिए तो 6 6 12 के 2, 9 9 9 18, 1 19 और ये हो जाएगा 392। अब इनका वर्गमूल निकालना है तो इनका क्या कर लीजिए, फैक्टर, 392 का फैक्टर कीजिए, 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 9 दूना 18, 6 दूना 12, फिर 2 से काटिए, 9 दूना 18, 8 दूना 16, फिर 2 से काटिए तो 4 दूना 8, 9 दूना 18, फिर 7 से काट दीजिए। ठीक, यहाँ इसको लिख दीजिए, करड़ी में 2 गुणे 7 गुणे 7, इसका जोड़ा बना लीजिए, इसका जोड़ा बना लीजिए। ठीक है, आगे समझेंगे इसको, जिसका जोड़ा बनाए वो बाहर हो जाएगा, 7 भी इधर बचेगा, करड़ी में 2, ये हो जाएगा 14 करड़ी में 2, इसका मान आ गया। ठीक, देखिएगा ये वाला, ये आ गया 14 करड़ी में 2, मतलब अर्धवृत्त का व्यास आ गया 14 करड़ी में 2। तो यहाँ ये भी लिख दीजिए, यहाँ लिखिए अर्धवृत्त का व्यास बराबर 14 करड़ी में 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल लीजिए, त्रिज्या इसको कर दे रहे हैं कैपिटल R। ठीक है, ये हो जाएगा 14 करड़ी में 2/2, तो हो जाएगा 7 करड़ी में 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखेंगे, अब आप आसानी से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल ले जाएंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो कैसे निकालोगे, देखिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। डियर फ्रेंड्स, अब आप निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो निकाल दिया जाए तो यहाँ लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो मैंने क्या बताया था, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये वाला जो भाग है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, घटा देंगे आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखेंगे ध्यान से, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R कैपिटल R स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। अर्धवृत्त पूरे का होता है पाई R स्क्वायर, आधे का 2 हो जाएगा, फिर माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है।
इसे मान रखिए, यहाँ देखेंगे पाई का मान 22/7 गुणे इसका मान 7 करड़ी में 2 गुणे 7 करड़ी में 2/2, ये नीचे वाला 2 माइनस इसका मान रखिए पाई का मान 22/7 गुणे इसका मान 14 गुणे थीटा का मान 90 अंश बटे 360 अंश माइनस इसका मान रखेंगे तो 1/2 आर 14 सेंटीमीटर गुणे 14 सेंटीमीटर गुणे साइन 90 अंश। ठीक है, आगे समझेंगे। देखो 7 से 7 काट दो और फिर इसका देखो गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 22 गुणे 7 गुणे करड़ी में 2 क्या हो जाएगा 2 फिर बट्टे 2 माइनस इसको देखिएगा 7 से इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 2 90 के 90 चौक का 360 तो 4 आ गया, फिर इस 2 से इस 4 को काट दो 2 फिर इस 2 से इसको काट दो 7 तो क्या आ गया यहाँ पर 22 गुणे 7 माइनस इसको देखो 2 से इसको काट दो 7 तो यहाँ गया 7 गुणे 14 और साइन 90 अंश का मान 1 होता है तो 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसको देखो 2 से 2 काट दो तो ये हो जाएगा 154 माइनस यहाँ भी हो गया 154 माइनस 14 सत्ते 98 घटा दीजिए तो हो जाएगा 154 माइनस इसमें से घटाएंगे तो 14 में से 8 घटाएंगे 6 और 14 में से 9 घटाएंगे 5 फिर इसको घटा देंगे आ जाएगा 98 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, 98 वर्ग सेंटीमीटर ये होगा इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपको सरल करना है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो छायांकित ये डिजाइन इसका क्षेत्रफल बताना है जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो इसको आपको क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, तो मैं आपके सामने एक फिगर बना रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से। जैसे फिगर डियर फ्रेंड्स देखेंगे ऐसे ही आकृति बना, ये बीच में फिगर है, मैं इसको कलर्ड नहीं किया हूँ ताकि आपको समझ में। ये ऐसे ही डिजाइन है, देखिए फिगर को, देखिए बीच में डिजाइन ऐसे ही है तो मैं केवल ऐसे बना दिया हूँ आपको समझने के लिए ताकि आप आसानी से निकाल सकें। देखिए इसमें दो चतुर्थांश को शामिल किया गया है, दो चतुर्थांश को, तो दो चतुर्थांश को शामिल किया गया तो इसको ऐसे बांट सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे बांट दीजिए तो अब ध्यान से समझेंगे। इधर वाला त्रिज्या खंड बन गया, इधर वाला भी त्रिज्या खंड बन गया और ये बन गया वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल इधर से निकाल लीजिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल इधर से निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, जो आएगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। देखो ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर और ये जो है 90 अंश है। कितने हैं? 90 अंश। इससे ये पता चलता है कि ये एक वर्ग है। क्या है? वर्ग। तो वर्ग से हमें कोई मतलब नहीं, बस हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इधर से निकाल लें वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इधर से निकाल लें, दोनों को जोड़ लें, आसानी से निकल जाएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 लिख दीजिए, हल डालिए और फिर लिख दीजिए आपका 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश को मिलाया गया। मतलब वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर है 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको निकालना है तो सीधे मैं लिख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करते हुए यहाँ सीधे लिख रहा हूँ। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल तो दोनों का सेम होगा तो 2 गुणे कर सकते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, चूंकि दोनों देखो ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 90 से, ये भी, तो दोनों सेम आएगा तो 2 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ देखो 2 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना तो कैसे निकालेंगे? पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, इस पर रख दीजिए। अब यहाँ रखेंगे तो 2 गुणे पाई का मान हो जाएगा 22/7। ठीक है, गुणे आर का मान 8 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर, थीटा का मान 90 अंश बटे 360 माइनस 1/2 आर का मान 8 गुणे 8 और गुणे साइन 90 अंश। ठीक है, ये हो गया। आगे समझेंगे।
ठीक। अब देखिए 90 अग्गम 90, 90 चौका हो जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ 4 लिख जाएगा, 90 चौका 360, 4 अक्कम 4, 4 दूना 8। यहाँ देखो क्या बचा, 2 गुणे, यहाँ बचा 22/7 गुणे 2 गुणे 8 माइनस, यहाँ देखो 2 अक्कम 2, 2 चौका 8, तो यहाँ बचा 4 गुणे 8 गुणे 90 अंश का मान 1। ठीक, सरल कर लो, 8 दूना 16 और 16 और 22 का गुणा, तो 16 दूना 32 के 2, यहाँ देखिएगा 16 दूना 32 के 2, 16 दूना 32 और 3 हो जाएगा 35, 352/7 माइनस 8 चौक 32/1 कर देंगे। ठीक, सरल कीजिए, 2 गुणे एलसीएम लेंगे 7 आएगा, तो 352 माइनस 7 दूना 14 के 4 और 7 तरीके 21 1 22, कितना आ जाएगा। फिर देखेंगे 2 गुणे घटा दीजिएगा, 12 में से 4 घटाएंगे 8, यहाँ हो गया 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1/7। ठीक, कटने वाला है नहीं। ठीक है, अब देखो गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5, 256/7 वर्ग सेंटीमीटर, 256/7 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ जाएगा डिजाइन का क्षेत्रफल। यही आपको निकालना भी था। इस प्रकार से 12.3 प्रश्नावली में दिए गए सभी क्वेश्चंस समाप्त हुए। इस वीडियो को देखने के बाद कोई सीख कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए हों तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, धन्यवाद।